इधर नीतीश राज में दागी मंत्रियों पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से टाइम्स नाम नवभारत ने फोन पर बातचीत की। उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। सर, आप लोगों ने बहुत सवाल उठाए कार्तिकेय सिंह को लेकर, उनके वारंट को लेकर बहुत सारे सवाल पूछे। अब उन्हें कानून मंत्री नहीं बनाया गया बल्कि उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? नीतीश कुमार ही रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं। अब जाहिर बात है कि कार्तिकेय सिंह के जो अपराध थे वो सबके सामने थे और रबर स्टैम्प के तौर पे आदेश के पालक के रूप में उन्होंने विधि मंत्री बनाया था, क्योंकि नीतीश की नई नीति जो है टॉलरेंस नीति है। ये है 100% टॉलरेंस नीति। फंसाते भी हम हैं, बचाते भी हम हैं। चाहे वह लालू जी यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे आनंद मोहन सिंह हो, चाहे वह कार्तिकेय सिंह हो, अनंत सिंह हो, सभी को हम ही फंसाएंगे और जब आप मेरी शरण में आ जाइएगा तो हम ही बचाएंगे। कार्तिकेय सिंह जी को विधि मंत्री इसलिए बनाया गया था कि जो नीतीश जी ने अनंत सिंह पर सारे दफा लगवा करके जो जेल भिजवाया था, बचाने की भी प्रक्रिया नीतीश जी करते हैं जब उनके शरण में कोई आ जाए। और इसी के तहत लेकिन रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है, इसलिए इतने सबूत होने के बाद अपहरण का जिस पर आरोप है और अपहरण के आरोप में जो कभी भी जेल जा सकता है, उसको विधि मंत्री से हटा के गन्ना विभाग दिया गया है। पर यह नीतीश जी की 100% टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। सभी अपराधी बिहार में अपराध करने को मुक्त है, बशर्ते वह उनकी शरण में रहें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बिहार में दो मामले हैं जिसको लेकर सरकार से सीधे तौर पर सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये कि एडीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो लाठीबाज बन गए थे, लग ही नहीं रहा था एडीएम है। दूसरी तरफ जिन मंत्री पर यह आरोप था कि वो कई सारे मामलों में, आपराधिक मामलों में वांछित हैं, उन्हें लेकर सिर्फ कार्रवाई के नाम पर इतना किया गया कि पोर्टफोलियो बदल दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए हैं। साकेत, बिहार सरकार जिस तरीके से सवालों के घेरे में रही इन दोनों मामलों को लेकर और जो दोनों कदम उठाए गए, वो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इन लोगों के साथ खड़ी है बिहार सरकार, क्या अपराधियों के साथ खड़ी है बिहार सरकार, क्या लाठीबाज अधिकारी के साथ खड़ी है बिहार सरकार? देखिए, नीतीश कुमार की छवि ऐसी नहीं थी इससे पहले वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। किसी भी मंत्री पर कोई आरोप लगता था तो तुरंत नीतीश कुमार उनको कहते थे कि आप जवाब दीजिए, जो आरोप लगा है उसका खंडन कीजिए, और या तो फिर वो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करते थे। इसका जो सबूत है वो है जो पहली बार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो उस समय नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कहा था कि आप इसको क्लियर कीजिए जनता में जाके, और उसकी आधार पर नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा था और फिर बीजेपी के साथ वो आए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो बदल चुके हैं। आप देखिए इस सरकार में किस तरह से दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। 45 विधायक नीतीश कुमार के हैं इस सरकार में, और इसका दबाव है क्योंकि एक तरफ 79 विधायक आरजेडी के हैं और दबदबा कहीं ना कहीं आरजेडी का इस सरकार पर है, और वही दिख भी रहा है। इतने गंभीर आरोप कार्तिक कुमार पे लगा हुआ है, अपहरण तक के मामले हैं और भी कई मामले हैं, और सिर्फ कार्तिक ही नहीं, कई और भी मंत्री हैं इस सरकार में जिस पर कई सरकार अपना इस पर जब वक्तव्य देगी, जब उनसे सीधे तौर पर सवाल पूछे जाएंगे तो क्या कहती है साकेत, उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।